तो कंगना रनौत का एक तरफ जो बीएमसी ने उसके ऑफिस पर धावा बोला है उसको लेकर बीएमसी पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं पर अब कंगना को होम क्वारंटीन किए जाने की तैयारी है। और इस सब के बीच में आपको बता दें कि ये मामला शिवसेना के साथ तकरारबाजी से शुरू हुआ था। शिवसेना नेता संजय राउत से तल्खी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला लिया है। इसके लिए कंगना ने गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया, लेकिन कंगना पर अभी भी संकट मंडराता दिख रहा है। बॉलीवुड की पंगा क्वीन न पहले किसी से डरती थी और ना ही उन्हें आगे डरने की जरूरत है। कंगना रनौत 9 सितंबर को मुंबई जाने के अपने फैसले पर अड़िग हैं। लिहाजा केंद्र सरकार ने बॉलीवुड क्वीन को Y+ सिक्योरिटी दी है। इसके लिए कंगना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है। कंगना ने ट्वीट कर लिखा, ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त की आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। तो वहीं शिवसेना नेता संजय राउत पर कंगना ने एक बार फिर से पलटवार किया है। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसे डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। मायानगरी में शिवसेना के विरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना को Y+ सुरक्षा देने का फैसला लिया, यानी उनकी सुरक्षा में 11 जवान तैनात रहेंगे। इसमें से 1 या 2 कमांडो और बाकी पुलिसकर्मी होंगे। वहीं इससे पहले जयराम सरकार ने हिमाचल की बेटी को सुरक्षा देने का फैसला लिया था। कंगना रनौत हिमाचल से संबंधित हैं और बॉलीवुड में उनने हिमाचल का नाम और पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से डीजीपी को हमने आदेश दिए कि वो उनकी सिक्योरिटी थ्रेट की असेसमेंट करें, और उसके पश्चात हमने एक निर्णय लिया कि उनके निवास मनाली में हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, और आवश्यक होगा तो जो प्रवास उनका होगा, जो टूर होगा, उसमें भी हिमाचल प्रदेश अपनी सुरक्षा देने के लिए तैयार है। दरअसल संजय राउत ने कंगना को मुंबई नहीं आने की नसीहत दी थी। इसके बाद पंगा क्वीन ने मुंबई आने का खुला चैलेंज किया। मामला बढ़ता देख केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया ताकि मायानगरी में कंगना को सुरक्षा की चिंता न सताए। प्रदीप ठाकुर, न्यूज़ 18 शिमला। तो इसी खबर पर सचिन शर्मा मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। तो सचिन, कल आपने मुंबई जाने के फैसले पर कंगना अड़िग नजर आ रही है, लेकिन कंगना की मुश्किलें भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ उनको होम क्वारंटीन स्टैंप के साथ किए जाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ बीएमसी की ओर से जो धावा बोला गया कंगना के ऑफिस पर, फिलहाल किस तरह की स्थिति है? उनके घर पर कैसा माहौल है? क्या सिक्योरिटी जो कल Y+ उनको मिलनी थी फिलहाल उनको दे दी गई है? जी हाँ अमृत, देखिए अगर मैं बात करूं कंगना रनौत की, तो कंगना रनौत के घर पर जो इसमें जो है हिमाचल पुलिस के वो जवान वहाँ पे जो है तैनात किए गए हैं। करीब 5 के करीब जो है ये जवान है जिन्हें वहाँ पे जो है तैनात कर दिया गया, और आज जो है कुछ देर के बाद जो है यहाँ पर जो Y+ जो सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर जो है पहुंचने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो है पूरी जिस तरह की जो सिक्योरिटी की बात करें तो पूरी सिक्योरिटी जो है यहाँ पर कंगना के घर के बाद जो है तैनात कर दी गई। और इसके अलावा मैं बता दूं कि जो पिछले कल जो है यहाँ पर जो मेडिकल टीम है मनाली की, उनके द्वारा जो है यहाँ पर जो कंगना का जो कोविड-19 टेस्ट वो भी लिया गया, और इसके साथ में जो उनकी बहन है रंगोली, उनका भी जो है
कोविड-19 टेस्ट लिया गया और उसके साथ एक और जो पीए है उनका भी जो कोविड-19 टेस्ट यहाँ पर लिया गया और आज इन सभी की जो है कोविड-19 जो है रिपोर्ट आने वाली है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि जब ये यहाँ से जाएंगी तो वो जो कोविड-19 अगर इनकी नेगेटिव होता है तो यहाँ से ये जा पाएंगे। और जिस तरह, क्योंकि एक तरह से हम कह सकते हैं कि फिलहाल जो इनका जो ये जाने का प्रोग्राम है ये पूरी तरह से जो कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट पर जो है यहाँ पर निर्भर करता है। हालांकि जिस तरह यदि ये मुंबई यहाँ से जाती तो वहाँ पर भी अगर ये 7 दिन से ज़्यादा रहेंगी तो इन्हें वहाँ पे जो है क्वारंटाइन होना पड़ेगा। यदि ये 7 दिन के अंदर जो है वापस आती तो इन्हें क्वारंटाइन होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बता दूं कि जिस तरह जो है कंगना रनौत जो है लगातार स्टार्टिंग से लेकर जो है सुशांत केस से लेकर जो है लगातार जिस तरह जो है सुर्खियों में बनी हुई है और जिस तरह जो है एक के बाद एक जो है लगातार ट्वीट कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो काफी ज्यादा जो इन्होंने बातें उठाई है, चाहे वो ड्रग्स माफिया को लेकर हो, परिवार बात को लेकर हो या फिर दूसरी कुछ बातें हो, उनको लेकर लगातार जो है कंगना रनौत जो है सुर्खियों बनी हुई है। और जिस तरह से उनको जो है धमकियां भी मिली थी, तो उसके बाद जो है जिस तरह हिमाचल प्रदेश ने जो है अपनी सुरक्षा इनके लिए जो यहाँ पर दी है, तो वहीं जो है केंद्र सरकार की तरफ से इनको जो है बाय+ सिक्योरिटी यहाँ पर प्रदान की गई है। जी सचिन, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल कंगना को हिमाचल सरकार की ओर से हिमाचल के भीतर सुरक्षा दे दी गई है उनके घर पर, और कुछ ही देर में बाय+ सिक्योरिटी जो उनको 11 जवानों की मिलेगी वो भी पहुंच जाएंगे। और ये सिक्योरिटी जो दी गई है वो पूरे देश में, यानी कि नेशन वाइड सिक्योरिटी ये कंगना को मिली है। कहीं भी वो देश में जाएंगी तो उनके साथ सिक्योरिटी रहेगी। लेकिन अब कोविड टेस्ट कल जो कोरोना का किया गया है कंगना का और उनकी बहन का, फिलहाल आज उसकी रिपोर्ट आएगी तो सभी की नजरें फिलहाल इस रिपोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही कंगना को ट्रैवल की इजाजत मिलेगी।